मुसलमानों की वजह से जीते डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल फिलिस्तीन वॉर की वजह से जीते ट्रंप। आखिर मुसलमानों ने क्यों किया ट्रंप का समर्थन? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजेता बनकर उभरे हैं, वहीं कमला हैरिस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का जमकर समर्थन मिला है। मिशिगन राज्य में कमला हैरिस को ट्रंप ने हरा दिया है। दरअसल मिशिगन अमेरिका का ऐसा राज्य है जहां से डिसाइड हो जाता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। देखा जाए तो यहां मुस्लिम वोट ज्यादा होने की वजह से कई सालों से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटों का झुकाव ट्रंप की तरफ देखने को मिला। मिशिगन का ये बदलाव डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आमतौर पर मुस्लिमों का समर्थन हमेशा से इसी पार्टी को रहा है। वहीं रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाली पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। उसकी बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट का वॉर, जिसकी वजह से ट्रंप को फायदा हुआ है। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल इस बार भी ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मुसलमान मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। इस चुनाव में मुसलमानों का काफी ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इन वोटों की मदद से ट्रंप ने मुस्लिम बहुल राज्यों में भी कमला हैरिस को बड़े अंतर से मात दे दी है। मुसलमानों का ट्रंप को समर्थन करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप को जितने गोरे अमेरिकियों के वोट मिले उतने ही मुसलमानों के भी। मुसलमान पहले से ही बाइडेन प्रशासन से नाराज थे, कह रहे थे कि बाइडेन प्रशासन को इजराइल के समर्थन से पीछे हटना चाहिए। वे इस बात से भी नाराज थे कि बाइडेन और हैरिस सिर्फ दिखावे के लिए इजराइल की आलोचना करते थे, लेकिन मौका मिलते ही उनकी मदद की भी दम भरते थे। वहीं ट्रंप शुरू से ही कहते थे कि राष्ट्रपति बनते ही वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. वहीं अमेरिकी मुसलमान वोटर्स का कहना था कि उन्होंने पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिए, लेकिन वे अब भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि डेमोक्रेटिक के पास मध्य पूर्व में शांति लाने की कोई योजना नहीं है और उन्हें ट्रंप पर पूरा भरोसा है कि वे इससे बेहतर करेंगे। पहले भी ऐसे संकेत मिले थे कि मुसलमानों के वोट ट्रंप को जा सकते हैं। हालांकि पिछले पैटर्न को देखते हुए किसी ने भी इस पर भरोसा नहीं किया था। मिशिगन के मुस्लिम समुदाय तक ट्रंप की पहुंच ने दूसरे राज्यों हैम्पट्रैक और डियरबॉर्न हाइट्स के मुस्लिम महापौरों के समर्थन प्राप्त किए। दरअसल एक बात और है, हैरिस का इराक युद्ध के कट्टर समर्थक पूर्व रिपब्लिकन सांसद लिज चेनी के साथ प्रचार करने का निर्णय भी मुसलमानों को पसंद नहीं आया। डियरबॉर्न हाइट्स के मेयर बिल बर्ज इससे खासे नाराज हुए और उन्होंने मिशिगन की रैली में ट्रंप के समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं से पूरा मामला पलट गया था। लेबनानी मूल के एक 29 वर्षीय शिक्षक चार्ल्स फवाज ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब ट्रंप हमारे राष्ट्रपति थे तब हमारी विदेश नीति के साथ सब कुछ ठीक था, क्योंकि दूसरे नेता हमारे देश का सम्मान करते थे। भले ही ट्रंप मध्य पूर्वी शांति पर काम न करें, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि रिपब्लिकन अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से प्रबंधित करेंगे। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में लगभग 25 लाख मुसलमान मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन जैसे अहम स्विंग राज्यों में रहते हैं। ये मुसलमान मतदाता चुनाव के रिजल्ट को बदलने का दम रखते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो मिशिगन यकीनन उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्विंग राज्य है, क्योंकि यह अमेरिका में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक है। इसलिए ट्रंप और हैरिस ने मिशिगन में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मिशिगन में सफलता ट्रंप को इस बार मिली है। पासा पूरी तरह से पलट चुका है। वहीं देखने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप अब क्या करते हैं।